दोस्तों, एक तरफ अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसी बीच भारत ने चुपचाप ऐसी चाल चली है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल इस समय ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग ब्लॉक कर दिया है। यहां से गुजरने वाले कई देशों के जहाजों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही। जानकारी के मुताबिक इस समय करीब 150 से 200 व्यापारिक जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं। इनमें लगभग 137 से 170 कंटेनर जहाज और करीब 68 से 85 बड़े ऑयल टैंकर शामिल हैं, जिनमें करीब 16 अरब लीटर कच्चा तेल लदा हुआ बताया जा रहा है। ये जहाज सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और इराक जैसे देशों से तेल और गैस लेकर निकले थे और इनकी मंजिल भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देश थे। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सामान्य दिनों में जहां इस रास्ते से रोज लगभग 150 जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर सिर्फ 10 से 13 जहाज प्रतिदिन रह गई है। कई जहाजों ने सुरक्षा कारणों से अपना AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तक बंद कर दिया है, जिसे समुद्री भाषा में गोइंग डार्क कहा जाता है। इस डर की वजह भी साफ है। मार्च 2026 की शुरुआत से अब तक करीब 20 से 25 जहाजों पर ड्रोन या मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं। कुछ जहाजों को तो उनके क्रू मेंबर्स ने बीच समुद्र में ही छोड़ दिया, क्योंकि वहां रुकना बेहद खतरनाक हो गया था। इसी तनाव के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने इस इलाके में जहाजों का बीमा करना बंद कर दिया है या फिर प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी इस रास्ते से गुजरना अब जहाज मालिकों के लिए बेहद जोखिम भरा सौदा बन चुका है। लेकिन इसी संकट के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ऐसा कदम उठाया जिसने कई देशों को चौंका दिया। जहां कई देशों के जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, वहीं भारत ने ईरान के साथ अपने मजबूत रिश्तों का फायदा उठाते हुए बातचीत की और अब तक अपने 2 जहाज सुरक्षित इस रास्ते से निकालने में सफलता हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, खबरें यह भी बता रही हैं कि भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद करीब 20 और भारतीय तेल टैंकरों को इस रास्ते से सुरक्षित निकालने पर सहमति बन चुकी है। दरअसल भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। कभी ईरान भारत के लिए तेल का एक बड़ा सप्लायर रहा है और प्रतिबंधों से पहले भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का करीब 10% कच्चा तेल ईरान से ही खरीदता था। इसके अलावा चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भी दोनों देशों के बीच एक अहम रणनीतिक कड़ी है। यही वजह है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट गहराया, तो भारत ने तुरंत कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय होकर अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू कर दी। क्योंकि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक बेहद अहम ऊर्जा और व्यापारिक लाइफलाइन है। खाड़ी देशों से आने वाला कच्चा तेल, LPG, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरक का कच्चा माल इसी रास्ते से भारत पहुंचता है। वहीं भारत भी इसी समुद्री मार्ग से खाड़ी देशों को चावल, दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान, कपड़े और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निर्यात करता है। अब सवाल यह है कि अगर भारत अपने 2 जहाज सुरक्षित निकालने में सफल हो गया है, तो क्या ईरान बाकी 20 जहाजों को भी इसी रास्ते से आने की अंतिम अनुमति देगा? आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में इस संकट का अगला कदम क्या होगा? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।